चलिए आज का हमारा अगली क्लास है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अगले क्रम में। देखिए आज हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। याद रखिएगा कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जूट में दूसरा स्थान है। और जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वो कौन सी है? मेस्टा। क्या है? मेस्टा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? गंगा का उत्तरी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान, क्योंकि जानते हैं गंगा जो है बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? बरौनी में। ठीक है, कहाँ पे? बरौनी में। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक स्थान पर है। वह कहाँ है? शाहपुर में। शाहपुर जो है वहाँ पे किसका कारखाना है? सिगरेट बनाने का कारखाना है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पे है? बरौनी। देखिए बरौनी बहुत प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, उद्योग के लिए। तो यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, बरौनी में। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? किसकी की गई है? फतुहा की। ठीक है, फतुहा। अगला देखिए, 17वीं शताब्दी में बिहार से सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ठीक है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में। कहाँ पे? पटना में। 17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। लिखा है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से 62। ये याद रखिएगा, 1860 से 62। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? किडल से आसनसोल। ठीक है, आसनसोल। किडल से आसनसोल बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किया गया था। ठीक है, इनके मध्य में, दोनों के मध्य में हुआ था। चलिए अगला देखिए, बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर। वह कौन सा है? मध्य पूर्व रेलवे। मध्य पूर्व रेलवे। बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, लेकिन एक को छोड़ के वो कौन सा है? मध्य पूर्व रेलवे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग 2 ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था? ये बिहार वाले राष्ट्रीय मार्ग नंबर 2 में है। ठीक है, लिखा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917। लगभग आज से क्या हुआ? 106 साल हो गए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बिहार का इतिहास अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? बिहार का इतिहास। अभी बिहार का परिचय था, अब बिहार का इतिहास। अब इस बिहार के इतिहास के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि बिहार की कौन कौन सी पुरानी स्थलाकृतियाँ और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, देखिए लिखा है बिहार का मिथिलोचल वर्तमान से किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया है? ठीक है, मधुबनी शैली के कारण। मधुबनी शैली के कारण बिहार का मिथिलोचल वर्तमान में प्रसिद्ध हो गया है। किस शैली के कारण? मधुबनी शैली के कारण। अगला देखिए, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? ठीक है, राजनीति शास्त्र में।
किस में दिया जाता है? राजनीति शास्त्र में। राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार, आपसे कभी पूछे चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो राजनीति शास्त्र में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? पटना में है। बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? पटना में है। बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती हैं? रबी, खरीफ, जायज। ये तीनों फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है? 7.1% भाग पे। कितने? 7.1% भाग पे। ठीक है, अगला देखिए। लिखा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 5.28। 5.28। ठीक है। बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? आलू का। ठीक है, किसका होता है? आलू का। और बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत में वो 5.28% है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। कह रहा है बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन। ठीक है, देखिए आगे देखिए। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? नलकूप। नलकूप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। ठीक, खेतों में सिंचाई के लिए पानी देने वाली जो व्यवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? नलकूप से। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में खेतों की सिंचाई सबसे ज़्यादा किस साधन से की जाती है? तो आंसर क्या होगा? नलकूप से। ठीक है, बिहार की कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है? 30% भाग। कितना प्रतिशत? 30% भाग। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूप द्वारा होता है? 65% भाग नलकूप द्वारा सिंचित होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि नलकूप से सिंचाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण कब हुआ था? बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1954 में। याद रखिएगा कोसी परियोजना, बिहार में कोसी परियोजना सन 1954 में इसका निर्माण हुआ था। मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? ये बहुत महत्वपूर्ण, मेढक परियोजना। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्य मिलकर मेढक परियोजना का शुभारंभ किए थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? मगध। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। मगध। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला उस समय का राजा कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ठीक है, बिहार पटना विश्वविद्यालय। सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बिहार पटना विश्वविद्यालय। अभी हमने आपसे बताया था 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? बिहार यहाँ लिखा है लेकिन ये हो जाएगा बिहार का। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है। पटना मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाविद्यालय है, चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा है बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में बिहार में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1874 में। 1874 में। देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है बच्चों।
आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। हम बिहार का इतिहास अब आपको बता रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू उससे लगे रहिए। पूरे बिहार को हम पूरा बिहार पढ़ाएंगे, बिहार के साथ साथ पूरे जीके के जितने भी पोर्शन है सारे पोर्शन को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? पटना से। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? पटना से। गुरु प्रसाद सैन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में। 1875 में बिहार हेराल्ड, ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश समाचार पत्र था जो 1875 में शुरू हुआ, ठीक है। एक आपको हमने बताया एक हमने आपको बताया बिहार बंधु, हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु, ठीक है, 1874 में, और वो 1875 में, ठीक है। चलिए देखते हैं बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? इलाहाबाद बैंक की। सबसे पहले बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक बना, ठीक है, वहाँ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनगणना सबसे अधिक है? पटना की। अभी आपको हमने बताया भी है पटना, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? पटना में है, मतलब बिहार के अंतर्गत। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं बिहार राज्य में सबसे अधिक हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आपको हमने ये पहले भी बताया है कि बिहार को मगध के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज, देख लीजिए मेगास्थनीज, ठीक है ना। प्रसिद्ध, सबसे प्रथम बिहार में पहला ही प्रसिद्ध विदेशी यात्री था मेगास्थनीज, ठीक है। अगला देखिए, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। देखिए पटना प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ। में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। अब ये बात आती है कि बिहार में जो प्राचीन संग्रहालय है पटना संग्रहालय, उसकी स्थापना 1915 में हुई थी, और इस बिहार और उड़ीसा के लिए जो उसमें गवर्नर था एडवर्ड गेट ने किया था बिहार संग्रहालय की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण सारण्य में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। चंपारण की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सहयोग किया था, किसकी? महात्मा गांधी की, ठीक है। सारण्य में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 6 अप्रैल 1930। तो ये सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण्य, ठीक है। आगे देखिए, बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली, मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आप ध्यान रखिएगा कि चित्र शैली में मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली और मंजूषा चित्र शैली, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं बिहार की, ठीक है, चित्रकला शैली है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला कह रहा है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। सर सैयद फजल अली, याद रखिएगा, सर सैयद फजल अली, सर सैयद फजल अली, ठीक है, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ के? बिहार के, पटना उच्च न्यायालय के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
देखिए, मैथिली भाषा जिस जिले की प्रमुख भाषा है वो कौन सी है? दरभंगा है। दरभंगा में मैथिली भाषा बहुत प्रसिद्ध भाषा है। मगधी भाषा किन किन राज्यों में बोली जाती है? गया और पटना में। मगधी भाषा ठीक है, ये कहाँ बोला जाता है? गया और कहाँ? पटना में। ध्यान रखिएगा, गया और पटना याद रखिएगा, मगधी बोली जाती है और दरभंगा में मैथिली बोली जाती है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली को। मैथिली को जो दरभंगा में बोली जाती है, ये भारत के या कह सकते हैं 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? पितृपक्ष। पितृपक्ष, अगर महालया नामक शब्द आया बिहार में, उसका मतलब होता है पितृपक्ष। बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का। यहाँ पे राजा आकर क्या करते थे? हाथी घोड़ा अपने सैनिकों के लिए खरीदा करते थे। ठीक है, सोनपुर का मेला। बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? बुद्ध जयंती मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? महाराजा नौल किशोर सिंह। महाराजा नौल किशोर सिंह, ये क्या किया? फाग राग का सृजन किया बिहार में। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? एक गीत है रगनी, ठीक है, सॉरी, बिहार में लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है? विवाह उत्सव पे। जब विवाह होता है किसी के घर तो वहाँ पे ये लगनी राग गाया जाता है। ठीक है, देखिए, बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? ठाट। गांव की भाषा में ठाट बोलते हैं। ठीक है ना, इसका प्रयोग, इस यंत्र का इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए अगला देखिए, लिखा है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? राजगीर में। राजगीर में ये समझिएगा गर्म जल के स्रोत हैं बहुत ज़्यादा। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? सासाराम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। ठीक है, बिहार में ही है। 2001 और 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.40। अब सोचिए यहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी है? इतनी है। इसका मतलब विकास दर इतना है, मतलब इतनी ज़्यादा, इतनी प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। कौन सा है? मुंगेर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है, याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? एक मिनट, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। ठीक है, ठीक है, ठीक। बिहार राज्य हस्तकरघा हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। 1974 में। ठीक है, हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला है ये। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर गुजरात के लिए जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। ठीक है, चलिए, बिहार राज्य 9 प्रमंडल, ये याद रखिएगा, प्रमंडल में 38 मंडल मतलब जिले में, ठीक है, 38 जिले में बटा हुआ है, जिसमें जिलों को क्रमशः, ठीक है, 101 अनुमंडलों, ठीक है, इतने प्रखंडों, इतने पंचायतों में, मतलब कि 101 अनुमंडलों में, 534 प्रखंडों में
8,471 पंचायतों में 45,103 गाँव में बांटा गया है या बटा हुआ है बिहार। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 मंडल हैं। आप ये विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। अनुमंडलों की संख्या भी 101 है, ठीक है। गाँवों की संख्या 45,103 है, पंचायतों की संख्या 8,471 है और प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। मुगल सराय से कोलकाता के बीच में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था बिहार में। अगला देखिए, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग क्या है? चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। अब जो संविधान की धारा इतने द्वारा विधानसभा का जो गठन किया गया है वो कब किया गया है? 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। पहले स्वतंत्र नहीं थी, मतलब केंद्र सरकार से बंधी हुई थी, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से विधानसभा बिहार की, ठीक है। कौन सी धारा के तहत? 170। आगे देखिए, बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। अब देखिए, E.M. फोस्टर, इन्होंने बिहार की बोली को बिहारी बोली कहा था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्राचीन इतिहास में ही बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिलों से लगभग, ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूरा पाषाणयुगीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये ऐतिहासिक, इसकी बहुत अंदर से बात चल रही है इतिहास की, ठीक है। बिहार में ताम्र पाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब मगध की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त होती है? अथर्ववेद में। जो 4 वेद हैं उसमें से एक अंतिम वाला वेद अथर्ववेद। सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया, इसकी राजधानी गिरिव्रज बनाया, ठीक है। क्या बनाया? गिरिव्रज बनाया। हर्यक वंश ने शासन जब किया था तो इसकी राजधानी मगध की गिरिव्रज बनाया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, लिखा है बिहार में प्लीस्टोसीन काल, ठीक है, के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। बहुत से औजार हैं, औजार तो मिलेंगे, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो उस समय के औजार इनको मिले हैं बिहार में। बिहार में विश्व की सबसे प्राचीन माने जाने वाली वेद संहिता है। सबसे प्राचीन वेद संहिता बिहार में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धांगिनी माता सीता का जन्म रहा है। बौद्ध धर्म बिहार के गया जिले से जुड़ा है। बौद्ध धर्म बिहार के गया जिले से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूदा राजधानी पटना में हुआ था। मतलब महावीर का जन्म भी कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र मतलब पटना में हुआ था। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कारण ये भी है कि आज के समय में वो राजधानी भी है, लेकिन बहुत महान विभूतियाँ वहाँ पे जन्म ली हैं और उनका हम इतिहास में अध्ययन भी करते हैं, ठीक है। तो बिहार हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, ठीक है, बिहार राज्य। चलिए देखिए, अगर शासन की बात करें तो अंग मगध वज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को कहाँ भेजा? पटना भेजा था,
कहाँ? पटना। अशोक का इतना नाम सुना था जिसके कारण मेगास्थनीज को कहाँ भेज दिया? पटना, बिहार भेज दिया। ठीक है, चलिए। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र पटना भारत का राजधानी था, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, समझ में आ गया ना? पाटलिपुत्र राजधानी था पहले। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भी इसको राजधानी बनाया था पटना करके, नाम पटना दे करके। ठीक है, बिहार नाम दिया और बिहार से उसकी राजधानी बना दिया पटना। अब देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम जानकारी कल प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे और आपको वीडियो ये कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप लोग इसमें एक्टिव हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद।